अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अफगानिस्तान में इंतशार की सूरत में दहशतगर्दी में इजाफा होगा। दोनों ममालिक के लिए जरूरी है अफगान मसला सियासी तौर पर हल हो। 5 अगस्त के इकदाम के बाद भारत से तिजारत बहाल नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान की ताजिक सदर इमाम अली रहमान के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को एक जैसे चैलेंजेस दरपेश हैं। ताजिकिस्तान से तिजारत बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान में अमन जरूरी है। ताजिक सदर का कहना था कि तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, सकाफत और तालीम के शोबों में ताउन के मुआहदों पर दस्तखत। ताजिक सदर इमाम अली रहमान को वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ताजिकिस्तान के सदर ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। कोरोना वबा के दौरान मीडिया, हुकूमत और उलमाए कराम ने मिलकर काम किया है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का कोरोना वैक्सीन से मुतालिक मुल्क भर के उलमा मशाइख के इजलास से खिताब। कहा कि वबा के दौरान सेहत की सहूलत का एहसास परवान चढ़ा। मिंबर और महराब अवाम की तदरीस के लिए अहम हैं। मैट्रिक और इंटर के इम्तहानात कब होंगे? बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस आज तलब। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। इजलास में तालीमी इदारे खोलने से मुताल्लिक हतमी फैसला भी मुतवक्का। कोरोना का शिकार शफकत महमूद सेहतियाब। कहा, गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के दोनों टेस्ट मनफी आए। कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी से बचाव का बेहतरीन इलाज वैक्सीन है। मुल्क में कोरोना से मजीद 80 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में मजीद 1843 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 20,930 हो गई। गुज़िश्ता रोज 47,183 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.9% रही। पाकिस्तान में तैयार करदा कोरोना वैक्सीन पाकवेट की लॉन्चिंग। 1,18,000 खुराकों पर मुश्तमिल पहली खेप तैयार हो चुकी। आलमी इदारा सेहत ने साइनोवैक के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि कोरोना से निपटने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। तो गरीब तबके के लिए फलाही काम पीटीआई हुकूमत के मंशूर का हिस्सा है। फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल भारत से बेहतर है। कोरोना के खिलाफ मौसर इक़दाम से कामयाबी हासिल की। मुआविन खुसूसी सानिया निश्तर कहती हैं कि हुकूमत गुर्बत के खात्मे के लिए तमाम शोबों में काम कर रही है। हुकूमत सयाहत को फ़रोग़ देने की पॉलिसी बना रही है। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा का कहना है कि वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। जुमे के खुतबे में माहौलियात का जिक्र करने की अपील करते हैं। मुआविन खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी का तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क की नौजवान नस्ल के हवाले से फ़िक्रमंद हैं। किसी भी कौम को बर्बाद करना होता है तो नौजवान नस्ल को निशाना बनाया जाता है। हुकूमत ने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया लेकिन रोजगार छीन लिया। 3 साल में खान साहब की हुकूमत ने तब्दीली के नाम पर तबाही मचाई। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बनी गाला का घर रेगुलराइज हो गया, गरीब का घर छिन गया। 50 लाख घरों का वादा किया, अब लोग घर ढूंढ रहे हैं। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम तभी आ सकता है जब सियासी इस्तेहकाम आए। ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ात पर वज़ीर आज़म और असद उमर से भी बात हुई है। हलीम आदिल शेख की खुर्रम शेर जमान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि ये साजिशी लोग हैं, चाहते हैं टैक्स कम मिले। ताजिरों पर किए गए चालान की रकम कहीं बिलावल हाउस को नहीं गई। खुर्रम शेर जमान ने कहा कि सिंध हुकूमत NCOC के फैसलों को नहीं मान रही। सिंध हुकूमत अपनी हट धर्मी पर कायम है। मईशत बिठाने के लिए कराची के ताजिरों को तंग किया जा रहा है।
बजट में कम आमदनी वाला तबका हुकूमत के निशाने पर है। मुल्क में महंगाई की शरह 20% तक हो गई है। तनख्वाहदार तबके को टैक्सों में जकड़ना बदतरीन जुल्म है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बयान, कहा अवाम वज़ीर आज़म के मुआशी खुशहाली के झांसे में नहीं आएंगे। महंगाई से परेशान अवाम पर अरबों के टैक्स लगाने की मजम्मत करते हैं। अमीरों को टैक्स एमनेस्टी स्कीम देकर और गरीबों से टैक्स वसूल करके अवाम दुश्मनी साबित की जा रही है। PTI हुकूमत के मुआशी जराइम किसी सूरत माफ़ नहीं किए जाएंगे। हुकूमत ने शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी के खिलाफ अपील वापस ले ली। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विफाक की अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने अपील वापस लेने पर दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि शहबाज शरीफ को जिस अंदाज में रिलीफ दिया गया वो किसी के लिए मिसाल नहीं बन सकता। बताया जाए कि कितने मुकदमात में एक तरफा रिलीफ दिया गया। मुल्तान के बाद बहावलपुर में भी जल्द सेक्रेटेरिएट का संग बुनियाद रखा जाएगा। साजिशी अनासर तनकीद करते रह जाएंगे और पंजाब आगे बढ़ता चला जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद आमिर डोगर से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा आइंदा माली साल से जनूबी पंजाब के लिए अलहदा सालाना तरक्याती प्रोग्राम तरतीब दिया जाएगा। सेक्रेटेरिएट में तैनात अफसरों को माली और इंतजामी खुद मुख्तारी दी है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास खत्म। इजलास में मुख्तलिफ इदारों के लिए ग्रांट्स की मंजूरी दे दी गई। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के लिए तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी दे दी गई। सिविल आर्म्ड फोर्सेस की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए वज़ारत दाखिला की पेश की गई ग्रांट की मंजूरी। नेपरा का फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट बिजली 44 पैसे सस्ती करने का ऐलान। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि फी यूनिट बिजली 87 पैसे फी यूनिट से ज़्यादा सस्ती होनी चाहिए थी। 43 पैसे फी यूनिट से बकाया जात कीमत में एडजस्टमेंट करने की इजाज़त दे दी है। सिंध हाई कोर्ट में सूबे में आवारा कुत्तों की बहुतात और वैक्सीन की अदम फराहमी के मामले की समाअत। सरकारी वकील ने कहा कि आवारा कुत्तों की वैक्सीनेशन से मुताल्लिक़ कानून साजी हो रही है। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि आवारा कुत्ते इंसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कानून बन गया है तो उस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। अदालत ने आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म दे दिया। पुलिस और मुखालिफिन से बचने के लिए नौजवान बुर्का पहनकर अदालत पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक फराज नामी नौजवान ने पसंद की शादी कर रखी है। लड़की के वालिदैन ने मुलजिम पर लड़की के अगवा का मुकदमा दर्ज करवा रखा है। फराज अपनी अबूरी जमानत करवाने के लिए अदालत आया। मुलजिम फराज का कहना है कि लड़की के अहल खाना से बचने के लिए बुर्का इस्तेमाल किया। भारत में मोदी सरकार की बदइंतजामी के बायस कोरोना वबा पर काबू ना पाया जा सका। 24 घंटों में 3207 अफराद कोरोना से हलाक। मजीद 1,0788 मरीज रिपोर्ट। कराची में मौसम गर्म, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने आज लाहौर और इस्लामाबाद में बादल बरसने की पेशगोई कर दी। गुजरावाला और फैसलाबाद में भी बारिश की पेशगोई। सिंध में मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। और ICC ने रवां साल T20 वर्ल्ड कप भारत से मुंतकिल करने का उसूली फैसला कर लिया। टूर्नामेंट अब UAE में मुनक्किद होगा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ ही रहिएगा। और बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि माली साल 2021-22 के बजट के अहम खदोखाल सामने आ गए हैं। बजट का कुल हजम तकरीबन 8,400 अरब रुपए होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़ दी गई है।
तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स ना लगाने की तजवीज़ भी सामने आई है। सालाना तरक्याती प्रोग्राम 900 अरब रुपए रखा जाएगा, जबकि निजी शोबे की शराकत से 1000 अरब रुपए मालियत से इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे शुरू किए जाएंगे। पेंशन की मद में 470 अरब रुपए रखे गए हैं। हुकूमती जारी अखराजात 500 अरब तक रखे जाने की तजवीज़ सामने आई है। ज़राए का कहना है कि दिफाई बजट 1300 अरब से ज़ायद रखे जाने का इम्कान है। माली साल 2021-22 के बजट के अहम खदोखाल सामने आ गए हैं। आपको बताते चलें कि बजट का कुल हजम तकरीबन 8400 अरब रुपए होगा और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़ भी दी गई है। तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स ना लगाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून 3 जून को इस्लामाबाद में प्री बजट सेमिनार करने जा रही है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की जानिब से कहा गया है कि सेमिनार का मौजू इमरान खान की हुकूमत में डूबती मईशत है। मरियम औरंगजेब के मुताबिक सेमिनार में गर्दिशी कर्जों में इजाफे, बिजली और गैस की कीमतों पर माजी और हाल का फ़र्क और उसकी वजूहात पर रोशनी डाली जाएगी।